नमस्कार, आपका पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर हाजिर हूं। मैं हूं मनीष अवस्थी। कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने से बौखलाया पाकिस्तान अब रोने लगा है। वो जहां जहां भी अपनी फरियाद लेकर जा रहा है, वहां से उसे दुत्कार मिल रही है। चीन से लेकर रूस और अमेरिका से लेकर संयुक्त राष्ट्र, हर किसी ने दो टूक कहा, पैतरेबाजी ना करो पाकिस्तान, करनी है तो सिर्फ और सिर्फ भारत से बात करो। मगर देश में विपक्ष के कुछ नेता जिस तरह पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, अब पाकिस्तान को उनके बयानों में अपने अरमान पूरे होते दिखाई दे रहे हैं। सवाल है कि आखिर ये नेता पाकिस्तान के हमदर्द क्यों बने हुए हैं? क्यों जिस पाकिस्तान को दुनिया दुत्कार रही है, ये उसे क्यों पुचकार रहे हैं? आज इन्हीं सवालों पर होगी बहस, लेकिन देखते हैं पहले हमारी ये रिपोर्ट। मैं हूँ रास्ते का पत्थर, कश्मीर पर पत्थर वाला गीत गा रहा पाकिस्तान। मैं हूँ रास्ते का पत्थर, मेरा नसीब ठोकर, हर एक खुशी है झूठी, हम है मेरा मुकद्दर। कश्मीर के मुकद्दर में ठोकर ही ठोकर। मैं वो ख्वाब हूँ कि जिसकी ताबीर बेकसी है, मेरे दिल की हर तमन्ना अश्कों में ढल गई है। इंटरनेशनल बेइज्जती के गम में डूबा पाकिस्तान। मिलता है गम हमेशा मुझे सूरतें बदल कर। मैं हूँ रास्ते का पत्थर। ये पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी हैं, जो कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद दौड़े दौड़े चीन गए थे, लेकिन चीन ने हस्तक्षेप से इनकार करते हुए हाथ झटका दिया। वहीं कुरैशी साहब का वहां के होटल स्टाफ से हाथ मिलाने का एक वीडियो वायरल हुआ और शाह कुरैशी की खिंचाई की गई। मैं हूँ रास्ते का पत्थर, मेरा नसीब ठोकर, हर एक खुशी है झूठी, हम है मेरा मुकद्दर। वहीं जब सोमवार को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर बीजिंग पहुंचे, तो चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने न सिर्फ उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, बल्कि बातचीत में ये भी साफ हो गया कि चीन कश्मीर पर पाकिस्तान की शिकायतों से इत्तेफाक नहीं रखता। शाह महमूद कुरैशी भागते हुए यहाँ पर बीजिंग आए थे जब भारत ने कश्मीर और 370 का निर्णय लिया था भारत सरकार ने पार्लियामेंट में, और उसके बाद से शाह महमूद कुरैशी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि चीन किसी तरह से भारत पर दबाव बनाए, लेकिन अब तक वो दबाव कोई भी खास दबाव ना ही चीन की तरफ से आया है, और जो कुछ आया भी है उसे भारत सरकार ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है, क्योंकि कश्मीर ये पूरी तरह से भारत का एक अंदरूनी मामला है, और किसी भी, चाहे वो अमेरिका हो या चीन हो या फिर संयुक्त राष्ट्र हो, किसी भी देश की या किसी भी इंस्टीट्यूशन की थर्ड पार्टी इंटरवेंशन, दखल बिल्कुल भी भारत इस मुद्दे पर बर्दाश्त नहीं करेगा, और यही रुख कड़ा रहा है। तो शाह महमूद कुरैशी भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने काफी कुछ बातचीत की उनके चाइनीज जो विदेश मंत्री हैं वांग यी से, लेकिन कुछ खास निकल कर सामने नहीं आया। कुछ दिन पहले ही कश्मीर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की गई मध्यस्थता की पेशकश पर जो पाकिस्तान हवा में उड़ने लगे थे, उसे अब अमेरिका ने भी जमीन का रास्ता दिखा दिया है। अमेरिका में भारत के राजदूत हर्षवर्धन सिंगला के हवाले से खबर आई है कि अमेरिका ने कश्मीर पर भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता से साफ इनकार कर दिया है। वहीं यूनेस्को के मौजूदा अध्यक्ष देश पोलैंड से भी पाकिस्तान को झटका लगा है। पोलैंड ने भी पाकिस्तान को कश्मीर पर द्विपक्षीय वार्ता का रास्ता दिखाया है। हर तरफ से ठोकर ही ठोकर खाने के बाद पस्त हो चुके पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने अपने देशवासियों को समझाते हुए कहा कि यूएन सुरक्षा परिषद में हमें समर्थन मिलना मुश्किल है, जज्बात उभारना आसान है, बाएं हाथ का काम है, मुझे 2 मिनट लगेंगे, लेकिन मसले को आगे ले जाना कठिन है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के भी निजी हित भारत से हैं और उन्होंने
वहाँ पर अरबों का निवेश किया हुआ है। ऐसे में वो पाकिस्तान का साथ देंगे, ये बेहद मुश्किल है। पाकिस्तान की इस हालत पर वहाँ के लोग भी माथा पीट रहे हैं। देखिए कैसे संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान की स्थायी प्रतिनिधि मलिहा लोधी को कश्मीर मसले को लेकर विरोध का सामना करना पड़ा। इसको क्या हुआ है? Take it easy, man. Take it easy. You have a minute. Okay, take it easy, man. Take it easy. 20-30 साल से खा रहे हैं, बस खा रहे हैं और खा रहे हैं। That's it. Look at her. She don't have a minute for Pakistani guys to answer questions. तुम लोग सिर्फ पैसे खाते हो, कभी इस हुकूमत में, कभी उस हुकूमत में। Shame on you guys. Shame on you. यानी मोदी सरकार कश्मीर पर पाकिस्तान को दुनिया में अलग थलग कर चुकी है, मगर देश के वैसे नेताओं का क्या जो अपने बयानों से पाकिस्तान के मददगार और हमदर्द बनते दिखाई दे रहे हैं। इसकी बहुत स्पष्ट राय कांग्रेस पार्टी की CWC जब कश्मीर पे हुई थी उसके स्टेटमेंट में स्पष्ट राय जो हुआ है वो संविधान को नकारा गया है और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ी है। हम उस लड़ाई को लड़ते रहे। இந்த நாட்டினுடைய சுதந்திர 3 ஆண்டு விழா கொண்டாடுகிற போது காஷ்மீர் இந்தியாவில் இருக்கிறது. இருக்கக்கூடாது என்று நான் விரும்பவில்லை. என் மீது பிரேமா வழக்கு போட முடியாது, போட்டால் அதை பற்றி கவலைப்படுகிறவரும் அல்ல. பாராளுமன்றத்திலே சொல்கிறேன். பாராளுமன்றத்திலே சொல்றேன். ஜம்மு காஷ்மீர் இந்திய குடியரசை சேர்ந்தது. எல்லாரும் உறக்க சொல்லணும். நான் சொல்றதை பின்பற்றி எல்லாரும் உறக்க சொல்லுங்க. அது ஒன்றும் யாருக்கும் சந்தேகமே வேண்டாம். யாருக்காவது இந்த சந்தேகம் வந்திருக்கிறது என்றால் அது பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு சந்தேகம் வந்திருக்கு. Well, the outcome of this is not to the liking of many people in our country, and it is important that the voice of all these people must be heard. And it's only by raising our voice that we can ensure that in the long run, this idea of India is something which is very sacred to us and that must prevail. अब देखिए कि कैसे पाकिस्तानी टीवी चैनल पर ऐसे नेताओं के बयानों को कश्मीर पर पाकिस्तान के दावे का आधार बताया जा रहा है। आगे भी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कश्मीर की आजादी और मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की मिजरीज के खात्मा का रास्ता कैसे निकलेगा जब जंग भी नहीं करते और मुज़ाकरात भी नहीं। पाकिस्तान का रोल बड़ा की है। हमें ये इशू को अब बड़े संजीदा तरीके से, सस्टेन तरीके से इसको लेके चलना है और ये तवील जंग है, थोड़ी सी तवील जदोजहद है। इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है और कई हिंदुस्तान के लोग आपके साथ सिंपथाइजर भी हैं। अरुंधति रॉय है, ममता बनर्जी है, कांग्रेस पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, लेफ्ट पार्टीज है, दलित पार्टीज हैं। हिंदुस्तान सारे लोग तो नहीं मोदी के साथ। साफ है कि हर तरफ से ठोकर ही ठोकर खाने के बाद बौखलाया पाकिस्तान अब कश्मीरियों को उकसाने और भड़काने की अपनी नापाक साजिशों को अंजाम देने में जुटा है, जिसमें देश के ही कुछ लोग जाने अनजाने में उसके मददगार बन रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। 370 पर बर्बादी का आलम कुछ ऐसा है मेरे दोस्त कि हिंदुस्तान के साथ तो सारा विश्व खड़ा है और पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान का सारा विपक्ष खड़ा दिखाई देता है। इसलिए अब सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों को 370 पसंद है? इसी बात को लेकर मचा है बवाल और मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। इसी पर चर्चा होगी और मेरे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह साहब जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। मेरे साथ वो जाना पहचाना चेहरा जो लगातार मेरे साथ रोज दिखाई देते हैं और चर्चा में भागीदार होते हैं, ऐसे शहजाद पूनावाला जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेरे साथ जेके त्रिपाठी जो कि पूर्व राजनयिक हैं और विदेश मामलों के जानकार हैं, वो भी स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे साथ मसूद हाशमी साहब जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। और भी मेहमान जुड़ेंगे, जैसे जैसे जुड़ेंगे मैं आपका तारुफ कराता रहूंगा। हाशमी साहब, विपक्ष और कांग्रेस को खासकर क्यों पेट में दर्द है? मेरी समझ में नहीं आता कि सारे न्यूज चैनल हिंदुस्तान में विपक्ष और पक्ष और विपक्ष की बात कर रहे हैं। क्या हिंदुस्तान के अंदर आजादी की और इंसाफ की बात करना देशद्रोह बन गया है? अगर कोई बात करता है इंसाफ की और बात करता है कि डेमोक्रेसी में किस तरह से चलना चाहिए, तो आप उसको पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखा देते हैं, उसको गद्दार बता देते हैं।
मैं क्या वो नेता गद्दार नहीं हाशमी साहब जो ये कहता है कि 100 साल बाद कश्मीर नहीं होगा भारत का हिस्सा? देखिए हालात, ये भविष्यवाणी करने वाला नेता को आखिर ये जानकारी मिल कहां से? जिस वक्त हिंदुस्तान आजाद हुआ और कश्मीर हमारा हिस्सा बना, हमें ये देखना पड़ेगा और ईमानदारी से लोगों को बताना पड़ेगा कि उस वक्त के हालात क्या थे। हाशमी साहब, क्या ये नेता ये नहीं कह सकते कि जो आधा अधूरा सपना अभी बाकी है वो भी भारत का हिस्सा होगा, बशर्ते कि ये कह के मनीष जी, 100 साल बाद वो हिस्सा नहीं होगा? जज्बाती बातें करना और स्टूडियो में बैठ के चिल्लाना या देशभक्ति की बातें करना एक अलग बात है, लेकिन देशभक्ति की बात करना गलत कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं अलग बात है, लेकिन देशभक्ति की बात करना, देशभक्ति की बात करना और देशभक्ति होना, इन चीजों में बहुत फर्क है। आजकल बहुत नकली देशभक्त जो है वो देश में नजर आ रहे हैं और वो सिर्फ दावे और नारों की बात करते हैं। अगर हम कश्मीर की तो बात करते हैं, लेकिन कश्मीरी की कोई बात नहीं करता। कश्मीरियों के साथ पिछले 10 दिन से जो हालात हैं, जो उनके साथ बर्ताव किया जा रहा है, जो उनको एक तरह के जेल खाने के अंदर खुले, क्या बात कर रहे हैं साहब? बुरहान वानी के बाद भी 51 दिन का बुरहान वानी की आप ये समझिए कि कोई ऐसा कर्फ्यू हो सकता है जहां पर बगैर पास जो आतंकवादियों ने, मनीष जी, जो आतंकवादियों ने जो किया वो हमारी सरकार भी करेगी। अगर आतंकवादियों ने बाजार बंद कराए, अगर आतंकवादियों ने लोगों को बंद कराया, अगर आतंकवादियों ने, लेकिन वहां की अमन चैन के लिए हाशमी साहब कैसी बात कर रहे हैं? अमन चैन का तरीका क्या होता है? अमन चैन के लिए आप पहले बात करेंगे या अमन चैन बाद में लाएंगे? मैं आपको बता दूं कि ये सारी जो गंभीर बातें हैं, इसको लेकर हमारे एक तथाकथित रिश्तेदार है, वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाने गए थे। नाम भी ले लीजिए नरशद। वो है मतलब कम जाने पहचाने पूना वाला है, तहसील पूना वाला है। अब उनकी पूरी लॉबी है तो वो गए थे उसके लिए। वो अरे सुनिए ना आप हमारे घर के मामले में बोलेंगे? आपने कहा ना तथाकथित रिश्तेदार। मसूद जी, आपकी कमेंटरी की जरूरत होगी, आपकी कमेंटरी की जरूरत होगी तो आपको कमेंटेटर बना देंगे। आपके सगे भाई हैं तो आप ये कह दीजिए ना मेरे सगे भाई। कुदरत की कई गलतियां है, उसमें आप भी शामिल है, पर मैं हर कोई गलती को नहीं बता सकता ना। तो अब मैं हमारी, हाँ ठीक है, अब कुदरत की गलती है तो मान ली ना आपने जी। अब दूसरी बात यह है कि वो गए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा कि 2 हफ्ते तक मत आइए, जो सरकार कर रही है पूरी तरह से ठीक है और सरकार की जो गंभीर चिंता है उसको हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते। सरकार ने यह भी आंकड़ा दिया कि 2016 के पहले हफ्ते में 37 मौतें हुई थी। आज ऐसा वक्त आया है कि एक गोली नहीं लगी है किसी को, ना एक गोली से घायल हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं 70 साल हमने क्या दृश्य देखा मनीष जी? गले कटते हुए हमने ईद देखी, आज गले मिलते हुए ईद देख रहे हैं। पाकिस्तान और आईएसआईएस के झंडे लहराते हुए ईद और आजादी का दिन देखा, आज लाल चौक पे तिरंगा लहराएगा, ऐसे आजादी का दिन भी आ रहा है। मेरा सिर्फ इतना कहना है, हमने किसी को पाकिस्तानी नहीं कहा। पाकिस्तान के मुशाहिद हुसैन सेनेटर ने कहा कि ये लोग कांग्रेस, अरुंधति रॉय, ममता बनर्जी हमारे साथ है, हमारे प्लान में। उधर से जो बात आ रही है पाकिस्तान से कुछ जेल खाना, अभी सुनिए, अच्छा तो आप तरमीम कर देना, आप अपने वक्त में तरमीम कर देना। अब मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, जो उन्होंने कहा, पाकिस्तान ने कहा क्या कि कश्मीरी बहुत वहां पे उसको प्रॉब्लम हो रही है, आफत हो रही है, कश्मीर में आफत है। यही बात अधीर रंजन चौधरी भी कह रहे हैं कि कश्मीर में कंसंट्रेशन कैंप है। अगर दोनों में जुगलबंदी नहीं है तो ये आके बताए कि हम लोगों की वहां से सेटिंग नहीं है, हमको वहां से स्क्रिप्ट नहीं मिल रही, हम कांग्रेस पार्टी है, हम पाकिस्तान की पारिवारिक पार्टी नहीं है। ये आके क्लैरिफाई कर दे। मनीष जी, आप मंच नहीं दे रहे कांग्रेस को, दे दीजिए मंच इनको। सेटिंग की बात को अधिकृत किया है। जब मोदी जी बिरयानी खाने के लिए गए थे शहजाद पूनावाला, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, उस वक्त तो आप उनकी बालाकोट भी किया ना, उस वक्त आप उनकी बिरयानी खा के नहीं आए, बालाकोट भी किया, आपके सारे चैनल में आपने दिखा सकता हूं कि आपने तो सर्जिकल स्ट्राइक का सवाल लेकिन आज कुछ हालात ऐसे हैं कि आपने बालाकोट में भी पलट गए। अगर आज आप पलट गए हैं तो आप दूसरी बातें कर रहे हैं। मसूद हाशमी जी, मैं आपसे क्या हूं, मसूद अजहर की तरह बात मत करो। मसूद हाशमी पूनावाला जी, मसूद अजहर की तरह बात मत करो। अब मेरी बात सुनो ना, मैंने बात सुन ली आपकी, मेरी बात। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि बालाकोट किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, तो भारत की सेना के साथ खड़े रहने के बदले वहां पे खड़े रहने का काम किसने किया? संजय निरुपम ने किया, दिग्विजय सिंह ने किया, राहुल गांधी ने किया। हमने उनको बोला कि भारत की सेना के ऊपर सवाल उठाओ। ओसामा बिन लादेन को ओबामा ने मरवाया, कभी लाश नहीं दिखाई, वो ओबामा का विश्वास करते हैं पर भारत की सेना का विश्वास नहीं करते। मैं क्या करूं? पाकिस्तानी नहीं कहेंगे तो क्या? इस बीच चूंकि शुरुआती चरण है ये और इसमें तमाम मेहमानों को भी जगह देनी है, हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह साहब हैं। गुरमीत साहब, जनरल साहब, आपको लगता है कि इस तरह से अगर हमारा विपक्ष सरकार के फैसले के खिलाफ
पड़ोसी को पुचकारता दिखेगा, आत्मविश्वास कहीं कमजोर पड़ने में पाकिस्तान को ताकत मिलेगी और हम कमजोर होंगे। आपने बिल्कुल ठीक बोला। हमें इस समय की अहमियत को समझना चाहिए। हमारे देश ने इतना बड़ा हिस्टोरिक डिसीजन लिया है और वो डिसीजन इसलिए लिया है ताकि हम वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन में रह सके। अगर ये वन नेशन का एक सपना है तो उसमें सबसे जरूरी है वननेस। लेकिन हमारे ही परिवार के लोग अगर ऐसे बात करेंगे जो हमारे पूरे राष्ट्र का जो एक विजन है, एक मिशन है, हमारी फौज के मनोबल पर भी असर पड़ता है। 100% पड़ेगा। फौज क्या है? ये पीपल्स आर्मी है। हम देश के लिए, राष्ट्र के लिए करते हैं। अभी राष्ट्र के लिए इतना अच्छा कदम लिया है, लेकिन अभी अगर ऐसे बोले कोई बात कि जो ऐसे लगे कि वो दुश्मन की तरफ में बोल रहे हैं तो बहुत खराब लगता है। कितना खराब लगता है अगर अपना ही परिवार का कोई मेंबर, मैं एक फौजी हूं इसलिए किसी पॉलिटिशियन को बाय नेम नहीं बोलना चाहता हूं एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल, लेकिन अगर अपना ही परिवार का कोई ऐसे बोले ये जो किया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कोई बोले एक मिनट हरिए जी, एक प्लीज रिक्वेस्ट, आप मेरे परिवार के हिस्से मेरी सुन लीजिए। मैं फौज का आदमी हूं, 40 साल फौज में बिताए हैं, अभी मौका मिला है बात करने का। सर्विस में कभी मौका नहीं मिलता है, लेकिन अभी दिल की आत्मा की बात और राष्ट्र की बात करने के लिए एक मौका है। प्लीज मेरे को इंटरफेयर मत कीजिए। देखिए कितना खराब लगता है अगर कोई आपके परिवार का ही इंसान ऐसे बोले कि क्या ये हमारा इंटरनल मैटर था। कोई ऐसे बोले यूएन की बात, कोई पैलेस्टीन के साथ कंपेयर करे, कोई ऐसे बोले कि ये मुस्लिम धर्म का पूरा जिंदगी दे देते हैं इसी बात के लिए। साहब हम सीधे पाकिस्तान भी चलेंगे, वहां से पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए वहां के वरिष्ठ पत्रकार गुलाम अब्बास भी हैं। त्रिपाठी साहब, इससे पहले कि मैं गुलाम अब्बास के पास जाऊं, आपसे एक छोटा सा कमेंट, जो शुरुआती चर्चा हुई है उसमें आप क्या मानते हैं? देखिए, ये कहना कि 370 अनुच्छेद को हटाना गलत हुआ, ये तो सरासर बेईमानी बात होगी और सारे लोग इसको, अब तो कांग्रेस या और अपोजिशन भी ये नहीं कह पा रहा कि ये गलत हुआ, वो कह रहे हैं प्रक्रिया में गलती थी। तो मैं एक चीज ये बताना चाह रहा हूं कि अनुच्छेद 370 को से हमें फायदा क्या था और नुकसान क्या था। कई लोग कहते हैं कि उससे कश्मीर एक ब्रिज के तौर पर हमारे साथ था। क्या हमारे और कश्मीर के बीच में एक पुल की जरूरत होती है? जी। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ, अनुच्छेद 370 के तहत ही आप 2016 का सीएजी का रिपोर्ट देखिए। सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि 2000 से 2015 तक 15 सालों में कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर को केंद्रीय अनुदान जो मिला वो 1,25,000 करोड़ से ज्यादा था, जो कि 1% आबादी को मिला। उत्तर प्रदेश की आबादी 13% है, उसको 8% भी नहीं मिला केंद्रीय अनुदान। जितने स्पेशल स्टेटस के राज्यों को मिला था अनुदान, जम्मू एंड त्रिपाठी साहब, मैं चाहूंगा कि अब मैं सीधा चलता हूं पाकिस्तान और वहां से हम सब जो यहां बैठे हैं उनसे सवाल पूछेंगे। गुलाम अब्बास, इंटरनेशनल हार हो चुकी है इमरान की। लोगों ने तो अब आपके ही मुल्क के लोगों ने यह कह दिया कि चोर हैं। क्या बात है, कमाल कर दिया वैसे आपने। 1 मिनट में दिल को खुश करने के लिए वैसे ही आपका ख्याल अच्छा है। दूसरी बात, मैं अभी आपके पैनलिस्ट की बात सुन रहा था। आप हुजूर सिर्फ एक काम कीजिए, आपने इतना महान काम किया है ना, आपने इतना आलिशान काम किया है ना, तो हुजूर वहां से अरे एक आदमी आपके साथ नहीं है गुलाम अब्बास, एक देश आपके साथ नहीं है गुलाम अब्बास। गुलाम अब्बास, इस गुलामी से बाहर आओ। गुलाम अब्बास, आपके साथ विश्व नहीं खड़ा है। गुलाम अब्बास, आपके साथ दुनिया नहीं है, आपके साथ यूएस नहीं, आपके साथ संयुक्त राष्ट्र नहीं। जा के आप रो के अपना रोना रो रहे हो, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं। कैसी बात कर रहे हैं गुलाम आप के हवाले से बात करता है? आप उसको गद्दार बना रहे हैं। आप सिर्फ एक बात देखिए, हम आपको नहीं जानते। आप इंटरनेशनल मीडिया को लगा के देखिए, बीबीसी को देखिए, अल जजीरा को देखिए, फॉक्स न्यूज को देखिए, इन सारी चीजों को आप एक दफा देखिए तो सही हजूर। उसके बाद आपका कोई सवाल है, आप लीजिए। गुलाम अब्बास जी, देखिए हम जानते हैं कि आपके नाम में ही गुलामी है, पर आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं हम कि आपके शाह महमूद कुरैशी का नाम सुना है ना।
शाह महमूद कुरैशी भी कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस वगैरह जाने का क्या करें हम हकीकत जान लो पाकिस्तान की हैसियत क्या है। शाह महमूद कुरैशी कह रहे हैं कि हमारी हैसियत क्या है। अब्दुल बासित चैनलों पर बैठ के बोल रहे हैं कि ये तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ही ले लेंगे। आप अपने मुल्क को संभालिए, हमारे कश्मीर में आप दखलंदाजी मत कीजिए। हाँ, ये जरूर बताइएगा कि आपको कब रवाना करें हमारे जो कश्मीर पर कब्जा कर रखा है। और आपको ऐसे आने की जरूरत नहीं थी गुलाम साहब। यहाँ पे भी कई गुलाम है जो आप ही की बात करते हैं, अब उनके नाम में भी गुलाम, उनको हटाइए ना। यही में आपके तरह ही यहाँ पे कुछ गुलाम है, वो आजाद नहीं है, वो आप ही की तरह बात करते हैं। हमारे यहाँ पे भी एक आध गुलाम है जो आजाद नहीं हुए, वो आपकी गुलामी में लगे हुए हैं। आपके गुलाम नबी आजाद है, वो भी हम मेरी तरह बात करते हैं, क्योंकि आपको सब गद्दार नजर आते हैं। देखिए, आपने मान लिया, हम यही कह रहे हैं। आप हमारे पास मसूद भी है, आपके पास भी मसूद है, हमारे पास भी मसूद है। देखिए, हमारे पास सारी वैरायटी है, पर प्रॉब्लम ये है कि ये देश के लिए कभी नहीं बोल रहे। जो हमारी प्रॉब्लम है वही कश्मीरियों की प्रॉब्लम है। ये गुलाम अब्बास जैसे लोग और जो पाकिस्तान में जो इंटरफेयर करते आए हैं कश्मीर के अंदर, इन लोगों की जो मुदाखलत रही है, और जो हिंदुस्तान में शहजाद पूनावाले जैसे लोग हैं, इन लोगों की वजह से कश्मीरियों पर जुल्म हो रहा है। मैंने ऐसे ही लोग जो लोग हैं, चाहे वो उसमें गुलाम अब्बास हो पाकिस्तान से या इमरान खान हो, और चाहे हिंदुस्तान में बैठे हुए हमारे शहजाद पूनावाले ऐसे लोग या इनके आका हो, इन्हीं लोगों ने मसूद साहब, हमें गुलाम से बात करनी है, हमें गुलाम से बात करनी है। मसूद साहब, हमें गुलाम अब्बास साहब आपसे कोई हमदर्दी नहीं है, और हमें आपसे शिकायत है कि आपकी मुदाखलत की वजह से। अरे गुलाम अब्बास हमारे जनरल को तो झेल लो, गुलाम अब्बास हमारे जनरल को तो झेल लो पहले। आपकी कोई सवाल है? आपकी वजह से मासूम कश्मीरी। हाशमी साहब, जनरल साहब कोई सवाल नहीं है। हाशमी साहब, जनरल साहब का कोई सवाल है? जनाब, पाकिस्तान में बैठ के कह रहा हूँ जनाब अब्बास, लेना देना नहीं, तो आप भी कहें कि इंडिया का लेना देना नहीं है। अरे पहले हमारे जनरल साहब को तो झेल लो जरा। जनाब अब्बास, बहुत ये समय है आपको बहुत गहराई से सोचने का कि पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई और टेररिस्ट ग्रुप ने आपके देश को कौन सी स्थिति में, किस हालत में खड़ा कर दिया है। आप पत्रकार हैं, आप जिम्मेवार आदमी हैं, आपको बहुत बारीकी से देखना चाहिए कि इस वक्त डिप्लोमेसी में पाकिस्तान को किस दर, कौन से दर पर लाके खड़ा कर दिया। आपके ही जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने जाकर मुजफ्फराबाद में बोला है, उन्होंने रियलाइज किया है कि पाकिस्तान फूल्स पैराडाइज में रह रहा है। उन्होंने रियलाइज किया है कि अभी इस हालत के अंदर में ना यूएन, ना कोई मुस्लिम कंट्री आपको मदद करेगा। आप और कुछ नहीं तो यूएई की तो सुनो, उन्होंने बताया है कि ये जो भारत ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को जो हटाया है वो एक इंटरनल मैटर है। आप पूरा दुनिया को देखिए। मैं आपसे एक अब्बास साहब आराम से सिर्फ मेरा अब्बास साहब, ये नहीं सुधरेंगे, ये नहीं सुधरेंगे, ये लतखोर हैं, ये लतखोर है जनरल साहब। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। गुलाम आप बने रहिए, आप बने रहिए। मेरी मुर्गी की 1.5 टांग आपकी नहीं चलेगी। रस्सी जल गई, बल नहीं गया। ब्रेक के बाद देश का सवाल जारी है। ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है। कश्मीर पर पूरी दुनिया से दुत्कार मिलने के बाद पस्त हो चुके पाकिस्तान को कुछ हिंदुस्तानियों के बयान और उनकी हरकतों से हवा मिल रही है। मगर ऐसा करने वाले सिर्फ राजनेता ही नहीं तो बल्कि कुछ कलाकार भी दिखाई देते हैं और दूसरे कथित बुद्धिजीवी भी हैं जिनकी बुद्धि देश के लिए घातक है। बहस को आगे बढ़ाएं उससे पहले देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। स्टेज परफॉर्मेंस का ये वीडियो सामने आने के बाद बॉलीवुड सिंगर मीका सिंह बड़े विवाद से घिर गई। मीका का पासपोर्ट रद्द करने और उनके पाकिस्तान कनेक्शन की जांच की मांग तक होने लगी है। दावा है कि मीका सिंह के परफॉर्मेंस का ये वीडियो 8 अगस्त का है, जब उन्होंने कश्मीर पर भारत पाक रिश्तों में आए तनाव के बीच कराची में एक अरबपति की बेटी की शादी में परफॉर्म किया। बताया जा रहा है कि वो अरबपति पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ का करीबी है, जिसकी बेटी की शादी में मीका गाने के साथ साथ ठुमके भी लगाते दिखे। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने तो मीका सिंह को देशद्रोही बताते हुए उनके कराची दौरे की जांच की मांग की। तो देशद्रोही काम है और उसे वो बिका हुआ है, उसको पैसा लेकर आया है,
उसको पकड़ना चाहिए, उससे पूछताछ करनी चाहिए। और कौन लोगों से मिला, क्योंकि वहां ISI के भी लोग थे, तो ये सब पता करके इस पर कार्रवाई करनी है तो करना है। परंतु पाकिस्तान जाना उसके लिए बहुत बहुत भयंकर देश के विरुद्ध में है, और ऐसे वक्त में जाना मैं समझता हूं कि इसको कोई माफ नहीं कर सकता। उधर ब्रिटिश मूल की पंजाबी रैपर हार्डकॉर भी बाज नहीं आ रही। अपने गाने से लोगों को अलग खालिस्तान के लिए बहुत बहुत भयंकर देश के विरुद्ध में है, और ऐसे वक्त में जाना मैं समझता हूं कि इसको कोई माफ नहीं कर सकता। उधर ब्रिटिश मूल की पंजाबी रैपर हार्डकॉर भी बाज नहीं आ रही। अपने गाने से लोगों को अलग खालिस्तान के लिए भड़का रही हार्डकॉर ने अब PM मोदी और अमित शाह के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। बताया जा रहा है कि हार्डकॉर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर ऐसा कर रही है। वहीं पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक अब्दुल बासित के बयान से जानी मानी लेखिका शोभा डे भी विवादों में आ गई है, जिसमें बासित ने दावा किया है कि उनके कहने पर शोभा ने पाकिस्तान के नजरिए से कश्मीर पर एक लेख लिखा, मगर शोभा डे इसे बासित का सफेद झूठ बता रही है। मेरे लिए तो चैलेंज था कि मैं किस तरह किसी इंडियन जर्नलिस्ट को ये कन्विंस करूं कि यार कोई अखबार में एक अच्छा सा आर्टिकल लिख दो कश्मीर की सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए। एक खातून जो मुझे मिली जो बहुत प्रोमिनेंट, शोभा डे, शी रोट एन आर्टिकल, उससे मैंने मुलाकात की, समझाया, तो उन्होंने आर्टिकल के आखिरी एक सेंटेंस लिखा कि नाउ द टाइम हैज कम टू रिजॉल्व दिस इशू वंस एंड फॉर ऑल थ्रू अ प्लेबिसिट। Very important to nail lies, especially when it comes from a despicable man who is making up a story to discredit not just me but India as well. सवाल है कि ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान कश्मीर पर भारत के खिलाफ दुनिया भर में झूठ का ढिंडोरा पीट रहा है, क्यों हिंदुस्तान के कुछ लोग अपने बयानों और काम से उसका मोहरा बन रहे हैं? क्या ऐसे लोगों को हिंदुस्तान से ज्यादा पाकिस्तान से प्यार है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ये शोभा नहीं देता, ना ये राग है, ये बेसुरा राग है। जी हां, पैसे की खातिर कुछ भी करेगा। शहजाद, देखिए, अफसोस की बात है कि पाकिस्तान के कई कलाकार हैं जिनको यहाँ पे रोटी पानी मिलती थी, पर जब मौका आता है तो वो अपने देश की तरफदारी करते हैं, और यहाँ पे जिन मासूमों के जेब से उनको पैसा मिलता है, उनकी हत्या आतंकवादी हमले में होती तो उसको कंडेम तक नहीं करते। आतिफ असलम हो गया, फवाद, वो एक एक्टर है, वो हो गया, ये सारे लोग। और यहाँ पे एक मंडली है, अमन की आशा मंडली। अमन की आशा मंडली में 3 प्रकार के लोग हैं। एक प्रकार है जिनका डायरेक्ट धंधा पानी वहां पे चलता है, नाच गाना करना है उनको पाकिस्तान में। दूसरा वो है जिनका इनडायरेक्टली पाकिस्तान से धंधा पानी चलता है, और वो मंडली 370 पे पाकिस्तान के पूरे प्रोपेगेंडा पे, डिबेटों पे आकर वो बात करते हैं, जैसे वो मसूद हाशमी, मसूद अजहर हो। और तीसरी प्रकार के लोग वो है जो पाकिस्तान का एजेंडा सीधा सीधा बंदूक उठा के यहाँ पे लेना चाहते हैं। तो ये अमन की आशा मंडली से हमको बचना पड़ेगा। ये पैसों के लिए अपने देश को बेच सकते हैं। मणिशंकर अय्यर देखो ना क्या किया उन्होंने, मोदी को हटाने के लिए पाकिस्तान का समर्थन। मतलब आप मोदी से नफरत करो पर देश से नफरत करते हैं। जी जी जी। मसूद हाशमी साहब, आपको बधाई, आपका एक नया नामकरण हुआ है। मैंने उनके ऊपर बोला ही नहीं, मैंने बोला कि मसूद अजहर हमारे देश में बैठे, मसूद अजहर से मुझे शहजाद, मैंने भी ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा। शहजाद भाई, इस वक्त देने वाले लोगों में, सत्ता में है तो सत्ता तो देने वाले लोगों में है, तो मैं वेलकम करता हूं, कोई बात नहीं, वो कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन देखिए, गीत, संगीत, नाटक, आर्ट, कल्चर, ये दिलों को जोड़ने के लिए हमेशा काम आता है, और मैं समझता हूं कि इस माध्यम से लोगों के दिलों को जोड़ना भी चाहिए। लेकिन इस वक्त जो मीका ने काम किया है, वो इस वक्त हालात नहीं थे, और उन्हें अपना पैसे की खातिर उन्होंने जो जाके वहां पर शो किया, इस वक्त उन्हें करना नहीं चाहिए था। कम से कम इस वक्त हम देखिए, हम यहां बैठ के अगर कुछ बात कर रहे हैं, हमारी सारी सिंपैथी है कश्मीरियों के साथ, और हमारा मानना यह है कि कश्मीरियों के साथ जहां हिंदुस्तान के कुछ लोगों ने, सो कॉल्ड लीडर्स ने, जो अपने आपको कश्मीर लीडर कहते हैं, जो आज हवालात में बंद हैं, उन्होंने और पाकिस्तान ने, इन दोनों ने मिलकर कश्मीरियों के साथ नाइंसाफी के जुल्म किया है। लेकिन मीका ने इस वक्त कितने मासूम है। देखो, मीका सिंह कौन है? आपने मीका सिंह को आपने बढ़ावा दिया, क्योंकि जब ये बम गोले फेंकते थे पाकिस्तान के लोग, तो इनके दोस्त मणिशंकर अय्यर कहते थे, अरे वहां से जो भी होता रहे, बातचीत बंद ना हो।
हमें कभी मनमोहन सिंह के समय पर 26/11 हुआ तो उन्होंने बोला नहीं आज कुछ तो नहीं ये हो करना, गया, कोई अटैक नहीं करना, मनमोहन सिंह का मौन भी टूट गया। मीका सिंह को गाना सिखाया इन्होंने, पाकिस्तान का गाना इन्होंने सिखाया। 26/11 की तो बात कर रहे हैं, पाकिस्तान ने जितने भी अटैक किए सिद्धू ने सिखाया गले में। पार्लियामेंट में 13 दिसंबर में पार्लियामेंट तक पहुंच गया। मसूद भाई इस पे एक राय लेकर हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि गुलाम इंतजार कर रहे हैं सवालों की बौछार का और उनके पास जवाब नहीं है, ये भी वो जानते हैं। त्रिपाठी साहब, पैसे की खातिर कुछ भी करेगा? लगता तो यही है मीका ने जो किया है। वैसे एक बात यह भी है कि मीका हमेशा ही विवादों में घिरे रहे हैं, चाहे किसी को किस करने का मामला हो, चाहे किसी को झापा मारने का मामला हो। अब एक नया मामला इन्होंने खड़ा कर दिया है, इसमें उनको पैसे भी मिल रहे हैं और वही हालत है कि बदनाम जो होंगे तो क्या नाम। त्रिपाठी साहब, एक सवाल, छोटा सा सवाल, आप पूर्व राजनीतिक रहे हैं, आप ये बताइए, आज सोशल मीडिया पे जिस तरीके से मीका को ट्रोल किया जा रहा है, क्या ऐसी कोई कार्रवाई सरकार कर सकती है या लोगों का दबाव बढ़ रहा है मीका के खिलाफ? क्या पासपोर्ट से जुड़ा हुआ कोई मसला या ऐसी कोई कार्रवाई सरकार कर सकती है? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि भारत सरकार ने अभी पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते तोड़े नहीं हैं और मीका को वीजा पाकिस्तान की सरकार ने दिया है, वहां गए हैं, तो भारत सरकार इस पे कोई ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकती। पासपोर्ट से संबंधित कोई कार्रवाई तभी की जा सकती है जब किसी के ऊपर सीधा साधा देशद्रोह का मामला हो या इकोनॉमिक ऑफेंस ऐसा हो कि वो भारत छोड़ करके भाग सकता है, तो उसका पासपोर्ट जब्त कर दिया जाए। जो मीका ने किया है ये सरासर गलत है और निंदनीय है। बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत बात है और मैं तो इसको मूर्खता बोलूंगा, क्योंकि इस समय की अहमियत को समझना चाहिए, माहौल समझना चाहिए। नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम सबसे जरूरी बात है। उनको समझना चाहिए कि पाकिस्तान ने किस प्रकार से बायलैटरल रिलेशंस को खत्म किया है, किस प्रकार से उन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को डाउनग्रेड किया है, ट्रेड को बंद किया है, समझौता एक्सप्रेस को, थार एक्सप्रेस को बंद किया है। और ये जो माहौल है, जो उन्होंने तौर पर सारे देखिए मनोज साहब, उन्होंने 15 अगस्त को ब्लैक डे घोषित किया है। ऐसा देश जो ऐसा सोच सकता है हमारे राष्ट्र के लिए, उसके लिए कुछ भी करना इस वक्त में बिल्कुल बहुत बड़ी गलती है। गुलाम अब्बास, आपको बहस में फिर शामिल करता हूं। सवालों की बौछार के लिए तैयार हो जाएं। जवाब कुछ नहीं है, आप केवल बहस करके बेतुकी दलीलें दे सकते हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। इमरान खान ने अमेरिका में साफ माना था कि आपके अपने यहां 40,000 आतंकी हैं। अब मैं आपको जवाब देता हूं। बिल्कुल इमरान खान ने जो बोला था वो उसके बाद आपको याद होगा कि जब ईरान गए थे तो उसके तक भी उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, क्योंकि अब पाकिस्तान का ये माइंडसेट चेंज हो गया है कि जो यहाँ पर मैं भी बैठा हुआ कह रहा हूँ कि हम मानवाधिकारों की बातें करते हो और माइंडसेट चेंज होने की बात करते हो, हैवानियत परोसते हो और कहते हो कि माइंडसेट चेंज हो रहा है। किया है दहशतगर्दों को, हमने यहाँ पे कुलभूषण पकड़ा है, हमने यहाँ पे टेररिस्टों को गुलाम अब्बास साहब यहाँ पे पकड़ा है, यहाँ पे हमने कौन सा पकड़ा है? सूरज को चांद और चांद को सूरज बताने वाले लोग हो आप। कुलभूषण को क्या करने भेजा था आपने यहाँ पे? अरे हमने नहीं भेजे थे, आपने उठाया है। अरे वो तो अपना व्यापार करने गया था और उसके बाद उसको बताइए शहजाद। अरे गुलाम साहब, देखिए आपकी ना यूनाइटेड नेशन सुनता है ना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सुनता है। आपको वहां से कितना बड़ा तमाचा मिला कुलभूषण जाधव पर, आप फिर भी झूठ बोले जा रहे हो। देखिए आपका पाकिस्तानी मीडिया चैनल नहीं, सरकार जो बोलती है चलता रहेगा। यहाँ पे लोकतंत्र है, लोग सब चीज पढ़ के, जान के, परख के, सोचते समझ के बोलते हैं। ऐसा है। मुझे एक बात बताइए, आपने तो हमारे साथ सारे ट्रेडिंग के रिश्ते बंद कर दिए, आपने हमारी ट्रेन वगैरह सब बंद कर दी। अब कटोरा लेके क्यों खड़े हो हमारे सामने? आप कटोरा लेकर क्यों खड़े हो? आप कटोरा लेकर क्यों खड़े हो? हमारा हिस्सा। अब आप आगे बढ़िए, आप अपने आप को संभालिए। हम आपको मोस्ट फेवर्ड नहीं करेंगे। अब आप अपना व्यापार, वैसे भी व्यापार के नाम पे सिर्फ टेररिज्म एक्सपोर्ट करते हो। आपके पास जो बची कुछ इंडस्ट्री वो लगाइए आप अभी। चेहरा बता रहा है। आप ये देखिए, आप कश्मीर हमारा हिस्सा है, वो वापस लेंगे आपसे। अच्छा, अरे कौन सा बात देख रहे हो? आपसे अपना बलूचिस्तान बलूचिस्तान संभलता नहीं है। कश्मीर का ख्वाब, दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे खीर देंगे। टेररिस्ट हमने पकड़ लिया ना गुलाम जी। हाँ, यही बताएंगे आप। अरे गुलाम जी सुनिए ना, बताएंगे कश्मीरी। गुलाम जी सुनिए ना,
ऐसा है कश्मीर का ख्वाब देखते देखते पता नहीं लाहौर कराची इस्लामाबाद फिसल जाए आज से। वैसे भी एक टाइम था आपसे लाहौर जाने वाला था। गुलाम अब्बास साहब, आपकी यही गुलाम अब्बास साहब सुने, गुलाम अब्बास साहब सुने, बालाकोट याद है कि एक और बार करें? बालाकोट याद है क्या? गुलाम अब्बास साहब सुने मेरी बात, याद है ना आपको? हाँ, एक सवाल ले लीजिए। त्रिपाठी साहब एक सवाल पूछ रहे हैं। गुलाम अब्बास साहब आप चुप रहे तो मैं शायद कुछ सवाल करूं आपसे। मैं मानता हूं कि आपकी पीठ के पीछे आर्मी की बंदूक लगी हुई, आप कुछ नहीं कर सकते अपने मन से। तभी मैं आप अगर बीच में दखलंदाजी न करें, दो सवाल हैं। आप कहते हैं कि कश्मीर हमारा है, जो हमारे पास है हिंदुस्तान ने कब्जा किया है। हम कहते हैं कि कश्मीर हमारा है, जो आपके पास है वो आपने कब्जा किया है। ठीक है, लेकिन आप अपने कब्जे वाले को आजाद कश्मीर कहते हैं। और इंटरप्ट न कीजिएगा, मुझे पूरी बात कर लेने दीजिए। और अब मेरी ये नहीं समझ में आता कि अगर कोई जगह आजाद है तो उस आजाद जगह के एक हिस्से को आप तीसरे मुल्क चीन को कैसे दे सकते हैं? आपको क्या हक है? एक चीज, एक तो चोरी का माल बेच खाए, एक चीज। दूसरी चीज, तो चोरी की है। अरे आपके मुल्क के लोग आपको चोर बोल रहे हैं। सुनिए, आपने यूएन वाला वीडियो नहीं देखा क्या? सुनिए दूसरी चीज, सुनिए। अरे मलिया लोधी गुलाम अब्बास साहब है ना? गुलाम अब्बास साहब मेरा दूसरा सवाल सुने। हम ये कहते हैं कि ठीक है, आपके पास वो हिस्सा है, आपके कब्जे में, आप कहते हैं हमारे पास जो हिस्सा है हमारे इंडिया के कब्जे में है। बीच में एक लाइन ऑफ कंट्रोल है जो 1948 में खींच दी गई है, उसके दोनों पार दोनों मुल्क अभी हैं, अभी ये स्टेटस को है। अब लाइन ऑफ कंट्रोल के उधर जब आप अपने कब्जे वाले सो कॉल्ड आजाद कश्मीर में तरह तरह के आप अत्याचार करते हैं, जब वहां पे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट शासन होता है। त्रिपाठी साहब अभी इनको एक तस्वीर अगर दिखा देंगे, त्रिपाठी साहब अभी एक तस्वीर दिखा देंगे तो ऐसी मिर्ची और आग लगेगी कि ये भागते फिरेंगे। अरे आप रुकिए, एक तस्वीर देखिए। मसूद साहब आप भी देखिए, वैभव वो तस्वीर प्ले करें। सुनिए, अब जवाब सुनिए ना। अरे पहले तस्वीर देख लो आप, मिर्ची भी लग जाएगी और आग भी। ये क्या दिखा रहे हैं? ये हमारी, ध्यान से देखिए कैसे अमन और चैन और शांति है। हमारी आजादी के दिन की 15 अगस्त की ये पूर्व तैयारियों की तस्वीर है। ये 15 अगस्त किस जगह की है भाई? आपका देश आजाद है, हम ये कह भी रहे। ये देश आपका आजाद है, अगर वहां पे हो रहा है। ये देखिए कैसी रहा ये। अब तो फिर मिर्ची क्यों लगी है? मिर्ची क्यों लगी है? मसूद जी आप भी देखिए। नहीं, मैं मनीष जी, गुलाम अब्बास साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ। गुलाम अब्बास साहब, सवाल नहीं बल्कि आपसे दरखास्त करना चाहता हूँ, और आपके जरिए मैं पाकिस्तानी हुक्काम से दरखास्त करना चाहता हूँ कि अल्लाह के वास्ते ये अब्दुल्ला की शादी में बेगाना दीवाने वाली अपनी सूरत हाल को संभालिए। कश्मीर जो है वो कश्मीर कश्मीरियों का है, कश्मीरियों को डिसाइड करने दीजिए। कश्मीर देखिए, आपकी बेवजह दखलंदाजी से नुकसान इंसानियत का हो रहा है और नुकसान कश्मीरियत का हो रहा है। आप अपने जिस कश्मीर पे आपने कब्जा कर रखा है, आप उनको पीने का पानी और दूध तक नहीं करा सकते। मसूद साहब, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और कश्मीरी भी हमारे हैं। मनीष जी, यही आपसे सुनना चाहता था। आपके चैनल पर बैठे बाकी लोगों ने ये नहीं कहा कि कश्मीर के साथ कश्मीरी भी हमारे हैं। मैं गुलाम अब्बास को मैसेज देना चाहता हूँ कि आप कश्मीर को रहने दीजिए। कश्मीर कश्मीर का है, कश्मीर कश्मीरियों का है और कश्मीरी डिसाइड करेंगे। और कश्मीरी भारत के, और कश्मीर ने डिसाइड किया था 1948 में, कश्मीर ने डिसाइड किया था कि उसको किसके साथ जाना है। कश्मीर बड़ी आजादी और चैन के साथ अपने इलाके को एंजॉय कर रहे थे। आप लोगों ने वहां पर, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई 1948। मसूद साहब, इनके मंसूबे तो सुन ले जरा, क्या कह रहे हैं वहां बैठ के। बंद करें आप। ये जवाब मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि कश्मीर वाकई कश्मीरियों का है, ना इंडिया का है ना पाकिस्तान का। आप इस बात को मानिए और आप इस बात को लेकर आगे चलिए कि जब तक। अरे आपके बोलने से थोड़ी होगा, आपके बोलने से थोड़ी होगा। गुलाम अब्बास, ISI की गुलामी से बाहर आओ, ISI की गुलामी से बाहर आओ। आपको क्या हक देने को चाहिए बताइए जनाब अब्बास। ये बात कीजिए आप। जनाब अब्बास, एक बात सुनिए, आप अपना पाकिस्तान की अवाम के लिए एक एहसान कीजिए कि अपनी पाकिस्तान आर्मी और अपने सरकार को बताइए कि 5 अगस्त से जो आपका पिछले 30 साल, पिछले 70 साल से जो कश्मीर कार्ड था,
टेरर कार्ड था, प्रॉक्सी वॉर कार्ड था, वो खत्म हो गया है। आप अभी वो खेल सुन लीजिए कृपया प्लीज सुन लीजिए एक जनरल बात कर रहा है, एक मुल्क का जनरल बात कर रहा है आपसे, तमीज तो रखो, ये आपके संस्कार है, तमीज रखिए। मतलब ये मान रहे हैं अरे तमीज से बात करो। उनके ऊपर आप सवाल पूछे। जनाब आपने आर्मी लगाई, उनके पीछे तो आर्मी की बंदूक लगी, क्या जनाब आप करें। जनाब आप पत्रकार हैं, आपकी भी जिम्मेवारी है, आपकी जिम्मेवारी है आपके अवाम, पाकिस्तान के अवाम के प्रति। आप अगर अपने देश, अपने जो पाकिस्तान आर्मी ISI है और जो आपकी गवर्नमेंट है, प्लीज उनको बताइए कि आपका जो खेल था ना कश्मीर कार्ड का, आपका जो खेल था प्रॉक्सी वॉर का, ये सब खत्म हो चुका है, ये हिस्ट्री बन चुकी है। आप अपने घर के अंदर देखिए, आपकी आर्थिक स्थिति को देखिए, आपका डिप्लोमेटिक स्टेटस देखिए। ये बताइए, इन्होंने शुरू किया था, उन्होंने खत्म किया है। भारतीय जनता पार्टी जब उनकी हिस्ट्री बन चुकी है। आप अपने घर के अंदर देखिए, आपकी आर्थिक स्थिति को देखिए, आपका डिप्लोमेटिक स्टेटस देखिए। ये बताइए, इन्होंने शुरू किया था, उन्होंने खत्म किया है। भारतीय जनता पार्टी जब 1989 में VP सिंह के साथ सरकार बनाई थी, जब उन लोगों ने शुरू किया था और उन्होंने खत्म किया, ये बता दीजिएगा। मीडिया असल फेस आपका दिखा रहा है, इंटरनेशनल मीडिया आपका असल फेस दिखा रहा है इस वक्त पूरी दुनिया। अरे लेकिन इंटरनेशनल हार तो तुम्हारी हो रही है गुलाम, इंटरनेशनल हार और मुंह की आप खा रहे हैं, इमरान भागते फिर रहे हैं, कहीं समर्थन मिल नहीं रहा, कैसी चोरी और सीनाजोरी कर रहे हैं आप सबको ये इल्जाम। अरे चोरी और सीनाजोरी बंद करो यार, आपके मुल्क के लोग कह रहे हैं कि चोरी करते हो, चोर हो आप लोग। तो पाकिस्तानी जर्नलिस्टों के अकाउंट बंद करते, आप इतने खौफजदा हैं कि आपने 15 अगस्त को एक तिरंगा लहराने का प्लान बनाया। आप कश्मीरियों के साथ क्या हो रहा है, कैसे उनके साथ बर्ताव हो रहा है, यहाँ पे संविधान है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है। आप जरा बताइए आपके देश में शिया और अहमदियों के साथ क्या होता है। अरे अहमदिया आपका कोई सरकार में बैठा है तो उसको लात मार के आप बाहर निकाल देते हो। मुजाहिरों के साथ क्या करते हो, दूसरों को मानव अधिकारों पे लेक्चर देते हो मीडिया पे। अरे मीडिया देखो, इंटरनेशनल मीडिया देखो। अरे आपके घर के मीडिया को सरकार वहां पे पत्र लिख के कह रही कि ये दिखाओ, ऐसे दिखाओ, लोगो ब्लैक एंड व्हाइट करो और ये बताओ ये मत बताओ। आप पत्रकार है पर आप सरकारी पत्रकार है, आप ISI के पत्रकार है, आर्मी के पत्रकार है। हमारे यहाँ पे आर्मी और ISI का पत्रकार नहीं होता, यहाँ पे जो है यहाँ पे सदन के पत्रकार तो बेहतर है, क्योंकि हिंदुस्तान में भी कोई बहुत अच्छे हालात नहीं है। अच्छा देखिए, अब पाकिस्तान की बात की तो मसूद जाग गया, पाकिस्तान को कुछ बुरा बोला तो मसूद जाग गया। मसूद को तो उठना ही था। आपने तस्वीरें देखी है मसूद साहब, आपने तस्वीरें देखी है, अमन चैन रखिए आप, कश्मीर में इश्यू चल रहा है, कश्मीर की बात कीजिए। मसूद जी ये तस्वीरें देखिए, आपकी आंखें खुल जाएंगी। एक सवाल मेरे मन में कल से है कि कश्मीर में चैन तो पाकिस्तान और मसूद क्यों बेचे। मसूद का मतलब कांग्रेस वाला मसूद, कांग्रेस का मसूद क्यों बेचैन जब कश्मीर में चैन, और पाकिस्तान का बेचैन, कांग्रेस का मसूद बेचैन, दोनों कितने बेचैनी में जुगलबंदी देखी इन दोनों की। अभी इससे प्रतीत हो रहा है देखने के बाद हैरान, ऐसा मेरा हैरान है कि आखिर मेरा ये कहना है इंडिया न्यूज को तो गुलाम को बुलाने की जरूरत नहीं थी, यहीं पे कई सारे गुलाम बैठे थे, आपने तो खामखाम गुलाब को बुलाया, यहाँ पे उनका काम करने वाले। आपने देखा पाकिस्तान की बुराई की तो मसूद ने बंदूक उठाई। जवाब तो दीजिए, पाकिस्तान को जवाब दीजिए तो मसूद ने बंदूक उठा ली। गुलामों को देखते चले आ रहे हैं जो अपनी तरक्की के खातिर आपका दिल पाकिस्तान के लिए क्यों धड़कता है? हम देखते चले आ रहे हैं ऐसे गुलामों को, हमें जरूरत नहीं है बताने की। आप बताओ चैनलों पे आपका भी पाकिस्तान के चैनल में फेमस, लेकिन आप इस बात को भी मानिए वहाँ की टीआरपी मैं जियो टीवी, दुनिया टीवी, दुनिया न्यूज और जियो टीवी से अपील करता हूँ, जिनका नाम मसूद हाशमी है, मसूद अजहर से मत चलाना। मसूद हाशमी भारत के बड़े कांग्रेस के पैनलिस्ट मसूद हाशमी ने पाकिस्तान का समर्थन नहीं चला। मसूद साहब चला दो, आज रात को चला दो, हमको खुशी होगी, मसूद हाशमी ही रहूंगा। नहीं मसूद साहब, लेकिन आपके इरादे, आपकी मंशा
और आप जिस पार्टी के समर्थन में खड़े दिखाई दे रहे हैं, मैंने आपसे, मुझे ये पता था आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन आप जिसके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं वहां पर शहजाद की बात मुझे लगती है कि कहीं न कहीं वो ताल्लुक रखती है। पाला बदलने वाले पाकिस्तान को बोल हम जुल्म के खिलाफ हम लोग बात कर रहे हैं। आप क्यों आग बबूला हो रहे हैं मसूद साहब, आप क्यों आग बबूला हो रहे हैं? बात गुलाम से हो रही है, आग बबूला आप हो रहे हैं। आप आग बबूला क्यों हो रहे हैं? आप आग बबूला क्यों हो रहे हैं? हम देश के वफादारों पर कौन से देश के वफादार हम वही जानना चाह रहे हैं ना। अब लग नहीं रहा कि आप इस देश के सरकार गद्दार भी होती है, सरकार के वफादार नहीं हो सकते हम देश के वफादार हैं और देश के वफादार। तो सरकार ने देश के लिए काम किया है ना। आपको खराब लग रहा है क्या? आपको खराब लग रहा है कि कश्मीर में एक निशान एक विधान लग रहा है? आपको खराब लग रहा है क्या? मसूद साहब विस्तार से सोच के, नहीं आप आवेग में आके जवाब नहीं दीजिए, आप सोच लीजिए 1 मिनट। मैं जनरल साहब को बीच में लाता हूं, त्रिपाठी साहब हैं। जनरल साहब आप गुलाम से एक सवाल पूछ रहे थे, आप सोच लीजिए, मैं जवाब जब बहस खत्म करूंगा आपसे जरूर पूछूंगा। आवेग में कुछ मत कहिए आप। ये जनाब अब्बास, आप पत्रकार हैं, जिम्मेवार आदमी हैं, हमें मालूम है कि आपकी जुडिशरी में, मीडिया में और पाकिस्तान आर्मी में कुछ एक अंश है जो समझता है कि आपने बहुत गलतियां की हैं। अभी जो गलतियों का जो घड़ा है वो एकदम भर चुका है। आपने देखा है कि किस प्रकार 5 अगस्त के बाद में जो आपको रियलाइज हो जाना चाहिए थे, आपके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनको तो रियलाइज हो गया है, और आपके बहुत इंटेलेक्चुअल हैं जिनको रियलाइज हो चुका है। जल साहब एक जवाब ले लेते हैं क्योंकि मुझे बहस भी खत्म करनी है। 10-10 सेकंड सबसे लूंगा। गुलाम जवाब दीजिए हमारे जनरल साहब का। मैं सिंपल, पाकिस्तान ने बहुत सी गलतियां की थी जिसको हम सुधार रहे हैं, और अब सुधारने का वक्त यही है कि हमने यही वजह किया कि हमने यहाँ पे जितने एक्सट्रीमिस्ट थे उनको भी पकड़ा है। जब तक आप सुधारोगे गुलाम, तब तक आप अपने मुंह से जय हिंद बोलोगे। जब तक आप सुधारोगे तब तक आप अपने मुंह से जय हिंद बोलोगे। शहजाद आखिरी सेंटेंस आगे कश्मीर भी लेंगे। पाकिस्तान ने गलतियां नहीं, पाकिस्तान ने जब से पैदा हुआ है सिर्फ पाप किए। पाकिस्तान है, आतंकिस्तान है। आपको एक सलाह है, हमारे मामलों में दखल अंदाजी मत करना। पता चला कराची और रावलपिंडी और लाहौर भी छिन जाएगा। आपने अभिनंदन, देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले आप अरे याद करिए 71-72 जब 90,000 छोड़े गए थे, रहम की भीख मांग रहे थे। गुलाम अब्बास, आप अपने घर को देखिए, पहले देखिए कि आपके घर में ही लोग क्या क्या कर रहे हैं। पहले देखिए कि आपकी इकोनॉमी कितनी खराब हो चुकी है। आप जंग की बात करते हैं और आपका जवाब जो मैंने आपसे कहा था। जी, मैं तो पाकिस्तान के बारे में बात ही नहीं करना चाहता क्योंकि आप मेरी नजर में कोई पता था आप नहीं करेंगे, लेकिन हमें पता है चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर कश्मीर में खासतौर से वो हालात बनाए जाएं कि जहां कश्मीरी बाहें खोल के दूसरे सूबे के आने वाले लोगों को गले से लगाएं। तो और आप भी भारत का राग गाएं। मसूद साहब, आप भी भारत का राग गाएं, आप भी सरकार के फैसले का राग गाएं क्योंकि ये देश हित में। नहीं, मैंने क्या कहा, सरकार के फैसले की हम मुखालफत नहीं कर रहे, लेकिन हमारा मानना यह है कि वहां पर हालात ऐसे बनाए जाएं कि आम कश्मीरी की जिंदगी और वो अमन चैन से रह पाए, और हमारे देश के दूसरे हिस्से से जो लोग किस तरीके से रह रहे हैं, मुझे बहस खत्म करनी है। इससे पहले कि मैं देश का सवाल खत्म करूं, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। जी हाँ, ये वो गाना था जो देशभक्ति के लिए हमने सबने टीवी पर देखा और रेडियो पर सुना। लेकिन इसके साथ साथ मीका को इस बात का गुमान नहीं होना चाहिए कि वो पॉप स्टार हैं, क्योंकि अगर देशभक्ति नहीं तो वो राग में कभी सुर नहीं आ सकता, वो बेसुरा ही रहेगा। मीका, कान खोल के सुन ले। जी हां, आप लोग इस बहस में, देश का सवाल में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। आंख कान खोल के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी रोहित पुनेठा।